आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 154। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते क्या है कि हेल्दी स्टेट क्या होती है और डिजीज स्टेट क्या होती है। ठीक है, जहां पर ये पढ़ते हैं हेल्दी स्टेट में बॉडी हार्मोनियस वे में क्या कर रही है, प्ले कर रही होती है, और डिजीज स्टेट में वाइटल एनर्जी जो है हमारी ये सिम्टम प्रोड्यूस करती है। तो सिम्टम प्रोड्यूस कौन कर रहा है, वो वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसे हम लोग डायनेमिक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। और हेल्दी स्टेट में हार्मोनियस वे में बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी रोक के एक फ्लक्चुएटिंग वे में हमारी मेडिसिन वर्क कर रही होती है। फिर हम पढ़ते हैं 150 एफोरिज्म में कि इनडिस्पोजिशन क्या होता है। तो वहां पे पढ़ते हैं अगर कोई सिम्टम दो या दो से ज्यादा, एक दो छोटे मोटे सिम्टम जो एक या दो दिन पहले ही आए हों, जिसे डाइट और रिज्म ठीक करके पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, वो इनडिस्पोजिशन होता है। 150 एफोरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो हनीमैन सर ऑर्गेनन को लिखते हैं तो पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले क्या पता है कि इनडिस्पोजिशन क्या है, पहले ये समझो डिजीज क्या नहीं है। तो डिजीज क्या नहीं है, जिसमें एक छोटे मोटे सिम्टम है, जिसे पेशेंट के डाइट ठीक करके, रिज्म ठीक करके, पेशेंट को ठीक करके, वो डिजीज स्टेट मत बोलो उसे, वो क्या है, इनडिस्पोजिशन है। फिर 151 में हनीमैन सर कहते हैं कि अगर डिजीज है तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। वो चीज कितना पढ़ते हैं 151 में। पहले क्या बताया 150 में, डिजीज क्या नहीं है, इनडिस्पोजिशन क्या है ये समझो। फिर हनीमैन सर कहते हैं कि अगर डिजीज है तो उसके अंदर सिम्टम होंगे ही होंगे। फिर 152 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि अगर एक्यूट डिजीज हुई तो उसके अंदर हमें न्यूमरस सिम्टम मिलेंगे। ठीक है, इनडिस्पोजिशन, उसके बाद अगर डिजीज है तो उसके अंदर सिम्टम होंगे, एक्यूट डिजीज है तो मोर सिम्टम। 150 एफोरिज्म, 151, 152। फिर 153 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते हैं कि अगर डिजीज स्टेट है उसके लिए कोई मेडिसिन हमें सेलेक्ट करनी हो तो हमेशा कैसे सिम्टम खोजने की कोशिश करो, PQRS सिम्टम खोजो, जिसके बेसिस पे तुम्हें दवा सेलेक्ट करनी है, स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करनी है, जिसके बेसिस पे पेशेंट का क्योर होगा। उसके लिए कोशिश करो कैसे मेडिसिन मिल जाए तुम्हें, किन बेसिस पे हो वो मेडिसिन सेलेक्ट करो, वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेसिस पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो PQRS सिम्टम है या SSUP सिम्टम है, ये सबसे अच्छी टोटलिटी बनाते हैं। 1054 एफोरिज्म में हनीमैन सर कहते क्या हैं, तो हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो एंटी टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके बेसिस पे क्योर करना है, उसको किस बेसिस पे सेलेक्ट करो, PQRS बेसिस पे सेलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अगर PQRS के बेसिस पे अगर तुम एक टोटलिटी बनाते हो, एक एंटी टाइप बनाते हो, एक पिक्चर बनाते हो, तो वो क्या करेगी, क्योर करेगी। वो भी कैसे, बिना किसी डिस्टरबेंस के, सबसे कम डिस्टरबेंस होगा उस केस में पेशेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हनीमैन सर ने क्या बताया कि डिजीज क्या नहीं है ये समझ लो। फिर बताया कि अगर डिजीज है तो उसके अंदर सिम्टम होंगे, एक्यूट डिजीज है तो बहुत ज्यादा सिम्टम होंगे, 152 तक। फिर 153 में हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो एंटी टाइप बनाना है इसको किसके बेसिस पे सेलेक्ट करो, PQRS के बेसिस पे सेलेक्ट करो। उसके पीछे का रीजनिंग क्यों है, क्यों सेलेक्ट करना चाहिए PQRS के बेसिस पे, वो चीज 154 में बताते हैं हनीमैन सर। ऐसा इसलिए करो क्योंकि अगर PQRS के बेसिस पे मेडिसिन को सेलेक्ट करोगे, अगर उसके बेसिस पे एंटी टाइप बनाओगे, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट कम सफर करेगा और क्योर कैसा होगा, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है 154 में हनीमैन सर ने लिखा है कि इस जो स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करेंगे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो किसके बेसिस पे सेलेक्टेड है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेसिस पे हमारी मेडिसिन जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेडिसिन होगी, और जब इस मोस्ट एप्रोप्रिएट रेमेडी को दिया जाएगा तो पेशेंट क्या होगा, कम से कम डिस्टरबेंस होगा, पेशेंट कम से कम सफर करेगा, और क्योर कैसा होगा, हमारा जो क्या था, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो था, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, तभी हम उस चीज को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। वो चीज कहाँ लिखी गई है 153 एफोरिज्म में। अब हम लोग पढ़ते हैं, इफ द एंटी टाइप कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ ए मोस्ट सुटेबल मेडिसिन। एंटी टाइप वर्ड की मीनिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं।
ठीक है, तो सुनो, जैसे एक मिरर में हम लोग जब खुद को देखते हैं क्या होता है, हमें क्या दिखता है, सेम अपना ही रूप दिखता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरूप। अगर एंटी टाइप को गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें अपोजिट वर्ड मिलेगा कि इसकी मीनिंग अपोजिट टाइप होता है, बट हिंदी मीनिंग क्या मिलेगा हमें, प्रतिरूप मिलेगा। प्रतिरूप क्या होता है, कार्बन कॉपी जिसको हम कह सकते हैं। तो जैसे हम खुद को शीशे में देखते हैं तो क्या हमारा राइट हैंड शीशे में कहाँ दिखेगा, अपोजिट में दिखेगा। अगर शीशे में हम लोग बायां हाथ उठ रहा है, बट उस समय रियलिटी में क्या हो रहा है, हमारा दायां हाथ उठ रहा होगा। तो एक तरीके से क्या है, प्रतिरूप है, अपोजिट नहीं है, सिमिलर ही है, बट उसका एक प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है, ऐसे लेंगे एंटी टाइप के मीनिंग। तो हनीमैन सर कहते हैं अगर एंटी टाइप ये जो पिक्चर बनाने की कोशिश है, जो हम पिक्चर बना रहे हैं, एक पेशेंट हमारे पास आया, डिजीज कंडीशन में आया, वो अपने सिम्टम बता रहा है, उस सिम्टम के बेसिस पे हमें मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। तो हम मेडिसिन में जो पिक्चर बनाएंगे वो कैसी होगी, पेशेंट के अंदर जो पिक्चर है उसके जैसी होगी, उसका प्रतिरूप होगा, उसका प्रतिबिंब होगा, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो वही हनीमैन सर कह रहे हैं, अगर ये जो एंटी टाइप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, लिस्ट ऑफ ए सिम्टम ऑफ ए सुटेबल मेडिसिन, ये जो हमारे सुटेबल मेडिसिन की लिस्ट है, मतलब हमारी मटेरिया मेडिका में जितने सिम्टम दिए गए हैं, अगर उन सिम्टम के बेसिस पे एक एंटी टाइप कंस्ट्रक्ट करो, उसका बेसिस क्या हो, कंटेन दोज, जो कि कंटेन क्या करें, पेक्यूलियर, अनकॉमन, सिंगुलर एंड डिस्टिंग्विश, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अगर हम इस प्रतिरूप को बनाएं, एक इमेज को बनाएं, एक एंटी टाइप क्रिएट करें अपने मटेरिया मेडिका के बेसिस पे, जिस मटेरिया मेडिका में क्या हो, पीक्यूआर सिम्टम हो, और पेशेंट के अंदर क्या खोजे, पीक्यूआर सिम्टम खोजे। 153 में हनीमैन सर कहते हैं कि अगर तुम्हें टोटलिटी बनानी, पेशेंट के अंदर पीक्यूआर खोजो, और एंटी टाइप बनाओ तो हमारे मटेरिया मेडिका से मैच करनी चाहिए। तो मटेरिया मेडिका की जो सिम्टम है, लिस्ट ऑफ सिम्टम है, उसके अंदर कैसे सिम्टम होने चाहिए, पीक्यूआर सिम्टम होने चाहिए। तो इन बेसिस पे जब हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो देखो क्या लिखा है, अगर एंटी टाइप कंस्ट्रक्ट फॉर्म ए लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ ए मोस्ट सुटेबल मेडिसिन कंटेनिंग दिस peculiar, uncommon, singular and distinguished symptom which are to be met with in disease, जो कि मेट करेंगे, मिलेंगे किससे, उस डिजीज से जिसे हमें ठीक करना है। हमारे मेडिसिन के अंदर अगर ऐसे सिम्टम होंगे, पीक्यूआर सिम्टम होंगे, जब हम किसी पेशेंट को देंगे तो उसके डिजीज से क्या करेंगे, वो मीट करेंगे। तो वही चीज लिखा गया है, विच आर मेट विथ इन द डिजीज, जो कि डिजीज के साथ मिलेगी, टू बी क्योर्ड, जिसे हमें क्योर करना है, इन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड इन द ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी, इसके अंदर क्या होगा, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। तो क्या लिखा, दिस मेडिसिन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस मॉर्बिड स्टेट। तो यही जो हमारी दवा होगी वो कैसी होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी होगी। तो हम लोग जब 147 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रेमेडी को किसके बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम किसके बेसिस बनाए, पीक्यूआर सिम्टम पे बनाए, तो ये जो स्पेसिफिक रेमेडी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी है। तो हमसे एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है, स्पेसिफिक रेमेडी किस एफोरिज्म में है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी किस एफोरिज्म में है, तो 154 में है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्पेसिफिक रेमेडी 157 में जाएगा, स्पेसिफिक रेमेडी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक रेमेडी सबसे अच्छी कब होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी कब होगी, जब वो किस बेसिस पे सेलेक्ट की जाए, पीक्यूआर सिम्टम के बेसिस पे सेलेक्ट की जाए। और ये पीक्यूआर सिम्टम कहाँ मिलेंगे, हमें मटेरिया मेडिका में मिलेंगे। और हम मटेरिया मेडिका वो पिक्चर निकालेंगे कब, जब हमें पेशेंट के अंदर पीक्यूआर सिम्टम मिलेगा। तो 153 एफोरिज्म हनीमैन सर कहते हैं पेशेंट के अंदर पीक्यूआर सिम्टम के बेसिस पे एंटी टाइप बनाओ। फिर 154 में हनीमैन सर कहते हैं कि ऐसा बनाना क्यों है हमें, क्योंकि अगर हम पीक्यूआर सिम्टम के बेसिस पे अपनी स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करेंगे तो वो कैसी होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी होगी। लेकिन किस आगे देखो क्या लिखा है, दिस मॉर्बिड स्टेट, मॉर्बिड फिनोमेना के लिए नहीं बताया हनीमैन सर ने, उस समय की जो करंट डिजीज स्टेट है, जो उस समय करंट पैथोलॉजी चल रही है पेशेंट के अंदर, जो करंट स्टेट है उस पे वो हमारी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था
कि मॉर्बिड फिनोमेना क्या होता है, मॉर्बिड स्टेट क्या होता है। फिनोमेना मतलब पूरा प्रोसेस हो सकता है, जैसे एक हाईवे में चेक पॉइंट होता है, टोल प्लाजा होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो अगर पूरा हाईवे जैसे 100 किलोमीटर का है, वो हमारा मॉर्बिड फिनोमेना है। उस फिनोमेना में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है, टोल प्लाजा भी है, खाने का भी है, वॉशरूम भी है। तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उस फिनोमेना में, उस रोड में एक स्टेट आ जाए, हम एक स्टेज क्रॉस किए, फिर एक स्टेज क्रॉस किए, डिस्टेंस कवर किए। तो उसी तरह क्या होता है, मॉर्बिड फिनोमेना में मॉर्बिड स्टेट होते हैं। तो हनीमैन सर कहते हैं कि करंट मॉर्बिड स्टेट के बेसिस पे दवा देनी है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि PQRS सिम्टम के बेसिस पे अगर मेडिसिन सेलेक्ट करोगे, ये स्पेसिफिक रेमेडी क्या होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर हमसे बोला जाए स्पेसिफिक रेमेडी किस एफोर्जम में है, तो 157 एफोर्जम। अगर बोला जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी कहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 154 एफोर्जम। और देखो और क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्पेसिफिक रेमेडी किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, तो हमें क्या बोलना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। अगर ये बोला जाए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रेमेडी किस सिम्टम के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बजा और अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा हमारा, PQRS सिम्टम। अगर PQRS सिम्टम के बेसिस पे हम स्पेसिफिक रेमेडी सेलेक्ट करें तो कैसी होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी होगी हमारी। आगे, द डिजीज इफ इट इज नॉट वन ऑफ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर बीमारी लंबे समय की नहीं है, मतलब डिजीज कैसी है, एक्यूट है, तो क्या होगा, विच जनरली रिमूव एंड एक्सटिंग्विश बाय द फर्स्ट डोज ऑफ इट, दवा की पहली डोज से ही पेशेंट को रिलीफ होने लगेगा, डिजीज खत्म होने लगेगी, विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पेशेंट के अंदर एग्रावेशन हमें कम से कम देखने को मिलेगा। तो यहीं से 154 एफोरिज्म से हमारा बेस बनना स्टार्ट होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे 157, 158, 159, 161 एफोरिज्म तक कि होम्योपैथिक एग्रावेशन होता क्या है। फिर वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट इज होम्योपैथिक एग्रावेशन, व्हाट इज मेडिसिनल एग्रावेशन, व्हाट इज पैथोलॉजिकल एग्रावेशन। ठीक है, तो तीनों एग्रावेशन को हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी 154 एफोरिज्म समझ में आना चाहिए। तो हनीमैन सर कहते हैं कि अगर आप PQRS सिम्टम के बेसिस पे दवा सेलेक्ट की है, तो अगर एक्यूट डिजीज से पहले मेडिसिन से ही पेशेंट ठीक होने लगेगा, बट और क्या होगा, उसके अंदर एग्रावेशन होगा, लेकिन क्या होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा उसके अंदर। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, हमारी दवा से पेशेंट ज्यादा सफर नहीं करेगा, उस बीमारी से भी कम सफर करेगा। तो हमारा जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर था, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, तो वहां पे क्या होगा, जो जेंटल है, तो हमारा क्योर कैसा होगा, जेंटल होगा। अगर हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करें, हमारी मेडिसिन को PQRS सिम्टम के बेसिस पे, और डिजीज एक्यूट है तो बहुत ही जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 154 एफोरिज्म हमारा इतना ही है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े क्या, हनीमैन सर ने जो पढ़ाया बताया हम लोगों को कि पहले डिजीज क्या नहीं है, डिजीज है तो उसके अंदर सिम्टम ज़्यादा होंगे 152, अगर एक्यूट डिजीज है नंबर ऑफ सिम्टम भी ज़्यादा होंगे 154, और अगर नंबर ऑफ सिम्टम ज़्यादा है तो कैसे सिम्टम खोजो, PQRS सिम्टम खोजो, जनरल सिम्टम को मत खोजो जब तक वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पेशेंट डिस्क्राइब ना करे। 153 में पढ़ते हैं। फिर हनीमैन सर कहते हैं PQRS खोजना क्यों है, क्योंकि अगर इसके बेसिस पे हम दवा को सेलेक्ट करेंगे तो पेशेंट के अंदर क्या कम से कम डिस्टर्बेंस होगा। आज का लेक्चर बस इतना है।